हाँ जी, क्लास 10th वालों, एनसीईआरटी का सॉल्यूशन केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जो आपका केमिस्ट्री का है एनसीईआरटी का सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूँ, पीडीएफ फॉर्म में पूरा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ अच्छे तरीके से। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले आपके इंटेक्स क्वेश्चन से। ये आपको दिख रहा होगा, ये आपका इंटेक्स क्वेश्चन है। ठीक, पहला, वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। तो ये क्वेश्चन आपको पता है, जैसा कि आपने सॉल्व किया होगा, हमेशा से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब सिंपल सी बात ये होती है, देखिए मैग्नीशियम को हमें जलाना है और कोई भी चीज़ जलती है ना, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलती है। तो पहले तो ये बात समझ लो कि जब मैग्नीशियम को आप जलाओगे तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनेगा। अब ऐसा क्यों, देखिए मैग्नीशियम +2 के अंदर होता है, तो इसका मतलब ये ऑक्सीजन भी किसके अंदर जाएगा, -2 के अंदर। ज़्यादा मोटा हो गया, ओके, तो ये -2 के अंदर जाएगा। तो पहली चीज़ तो इस बात को याद रखिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ऐसा क्यों है समझिएगा, देखो मैग्नीशियम इज़ अ वेरी रिएक्टिव मेटल। अच्छा, ये भी सभी को पता होता है सर, रिएक्टिव मेटल हमको कैसे, देखो सॉल्यूशन जो लिखा होता है बेटा ना पीडीएफ के फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में, वो लिखना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, आपको हर जगह मिल जाएगा, मेरे पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है किसी भी टीचर के। एक्सप्लेनेशन मोर इंपॉर्टेंट होता है कि आप एक क्वेश्चन से कितना ज़्यादा सीखते हैं। तो चलिए, रिएक्टिविटी सीरीज़ में आपने देखा होगा कि सोडियम है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, सब बहुत ऊपर होते हैं। तो जब इनको एयर में छोड़ दिया जाता है, एक्सपोज कर दिया जाता है, तो ये सबसे पहले तो एक तो मैग्नीशियम की क्या है, ऑक्साइड की लेयर बना लेते हैं। देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बना लेते हैं, जैसा कि आपको दिखा हुआ है। जब आप खुले में छोड़ दोगे तो ये बहुत रिएक्टिव होते हैं और ऑक्साइड की लेयर बना लेंगे। अब जो ये लेयर होती है वो स्टेबल होती है, स्टेबल होती है और आगे रिएक्शन करने नहीं देती। यही लाइन इंपॉर्टेंट है कि भाई साहब लेयर बनाया और लेयर स्टेबल होती है तो फर्दर रिएक्शन नहीं होगा, कि वो रिएक्शन करना भी चाहेंगे तो फर्दर रिएक्शन नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, क्लीन करते हैं सैंड पेपर से, ताकि ये लेयर क्या हो जाए, रिमूव हो जाए और मेटल जो है वो अंडरलिंग जो उसके नीचे मेटल है वो बाहर आए, वो रिएक्शन करे। तो कहानी समझ में आ गई होगी आपको। अगर मैं आपको एक लाइन के अंदर बताऊं तो सिंपल सी एक बात है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार आने के चांसेस होते हैं कि जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होते हैं वो ऑक्साइड लेयर बना लेते हैं। अब ये लेयर और रिएक्शन नहीं करना देना चाहती है, इसलिए हम इसको क्लीन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बारे में। तो सबसे पहले तो आपको आना चाहिए भाई साहब हम कैसे लिखें। तो एक बात मैं आपको बताता हूँ, देखिए जितने भी मेटल हैं, जितने भी मेटल होते हैं बेटा, मेटल वो अकेले होते हैं। अकेले का मतलब क्या है, देखो Mg को Mg लिखोगे, है ना, और K को K लिखोगे, सोडियम को अकेला लिखोगे, आयरन को अकेला लिखोगे। जब वो और जितने नॉन मेटल होते हैं, जितने भी नॉन मेटल होते हैं वो 2 के फॉर्म में होते हैं, जैसे H2, Cl2, O2, N2, ये सारे, एक्सेप्ट क्या, कार्बन। कार्बन के अलावा, कार्बन कैसा होता है, अकेले फॉर्म में होता है। ठीक, अगर ये बात आपको समझ में आ जाएगी तो मुझे लगता है कि सारी कहानी समझ में। जैसे उसने कहा देखो हाइड्रोजन, तो खुद अंदाज़ा लगाइए, अगर उसने बोला है हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन किस फॉर्म में है बेटा, हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में है। उसने कहा क्लोरीन, तो क्लोरीन किसके फॉर्म में, नॉन मेटल Cl2 के फॉर्म में है। उसने कहा हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया। अब देखो ये ठीक है, अब ये बात सभी को पता होती है कि H के ऊपर देखो, खुद अंदाज़ा लगाओ, H और Cl हैं आपके पास, H पर एक प्लस होता है, Cl पर एक माइनस होता है। इसका मतलब ये 1:1 के रेशियो में कंबाइन होंगे, इसीलिए HCl बना है। और जब आप बैलेंस करेंगे तो बैलेंस क्या है, देखो ये सब 2-2 हैं, तो इसलिए आगे क्या लगा दिया है, 2 लगा दिया है। इस हिसाब से काम करना है, तो कभी गलती नहीं होगी। अगला, बेरियम क्लोराइड। अब मान लो आपको नहीं पता कि सर कैसे बनाए बेरियम क्लोराइड, मुझे नहीं समझ में आ रहा है बेरियम क्लोराइड कैसे बनाते हैं। तो मैंने कहा एक काम करो, सबसे पहले आपको क्या बेरियम लिखना आता है कि नहीं आता है। सर बेरियम लिखना तो आता है, कैसे लिखिए, चलिए। तो मैंने लिखा Ba, है ना, किस ग्रुप का है आपको पता होगा, +2 वालों का है। तो बेरियम पर +2, तो ये तो पता होना चाहिए। सर एक और दिया है क्लोरीन, क्लोराइड का मतलब वही Cl-। अच्छा, अब ये एक बात बताओ, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ऐसे जो आसान तरीका होता है कि सर एक काम करते हैं Ba1, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 है, +2 चार्ज और यहाँ पे 1 है ना। तो अच्छा, माइनस वाइनस नहीं लेने होते, हमें नंबर लेना होता है। तो यहाँ से देखोगे तो Ba, उसके बाद Cl कितना हो गया है, 2, देखो BaCl2 बन गया पूरा। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं Ba, पहले मेटल को लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं, नॉन मेटल। चलो हो गया। उसके बाद उसने कहा है एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम, तो मैंने लिख दिया सर एल्युमिनियम जो होता है वो +3 के अंदर होता है, ठीक है। सल्फेट सर जो होता है वो SO4 होता है और ये -2 होता है,
तो यहाँ पे 3 है तो मैंने 3 लिखा, यहाँ पे 2 है तो मैंने 2 लिखा और क्रॉस मल्टीप्लाई किया। तो देख लो एल्युमिनियम पहले लिखते हैं तो Al2 बन गया और SO4 3 बार हो गया, तो देख लो यहाँ पे रिएक्शन। तो इस तरीके से आपको पूरा काम करना है, ठीक। चलिए, और आगे क्या बना, बेरियम सल्फेट, यानी बेरियम के साथ सल्फेट लग गया। अब खुद अंदाज़ा लगाओ, ये भी +2 के अंदर है, ये भी -2 के अंदर है, यानी 1 से काम चल जाएगा। एल्युमिनियम +3 के अंदर होता है, इसका मतलब मुझे क्लोरीन 3 लेना पड़ेगा। अब एक बार आपको फिर से बताता हूँ, फिर से, है ना, ये मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ बट फिर बोल रहा हूँ, जिन बच्चों को रिएक्शन बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, प्लीज़ 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 आप कुछ मत सोचिए, मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाइए या फिर आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से एक वीडियो को देख लीजिए, पूरी ज़िंदगी के लिए रिएक्शन बनाना आपको आ जाएगा, हमेशा के लिए। छोटा सा 20-25 मिनट का वीडियो है, कभी प्रॉब्लम नहीं आपको होगी। अगला, सोडियम प्लस वाटर। अब मैंने कहा बेटा सोडियम क्या है, मेटल होता है, तो देखो सोडियम अकेला है, सोडियम अकेला है, वाटर H2O, जब भी बनेगा क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, Na पर +1 OH पे -1, और हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में होता है। अब रिएक्शन आराम से क्या कर सकते हैं आप, बैलेंस कर सकते हैं। अच्छा, इस रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पे सल्फेट कितना है, एक को पकड़ लो, यहाँ पे सर सल्फेट जो है ना वो 3 है, तो इसका मतलब ये है कि मुझे यहाँ जो सल्फेट है, इस तरफ वाला सल्फेट है, यहाँ आगे 3 लगाना पड़ेगा। सर जैसे ही आगे 3 लगाया तो जो Ba था वो भी 3 हो गया, तो ठीक है, यहाँ पर भी 3 कर दो, यहाँ पर भी 3 कर दो। तो जैसे सर 3 किया तो 3 दूना 6 क्लोरीन हो गया, तो ठीक है, यहाँ 3 क्लोरीन है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो बहुत ईजिली तरीके से देखो सॉल्यूशन आपको मिल गया। अगला, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल। स्टेट सिंबल का मतलब क्या होता है कि जो अभी है, सॉलिड है, लिक्विड है, इक्वस है, गैस है, सारी चीज़ें। अगला देखो, अब ये भी आसान, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, फिर बताया अभी, तो ये बार बार आ रहा है आपसे ना, इसलिए इस बेरियम क्लोराइड को रट लो। तो मैंने अभी बना के सिखाया आपको BaCl2, ठीक। सॉल्यूशन, अच्छा ये उसने वर्ड दिया है सॉल्यूशन, और जो भी सॉल्यूशन होता है हम उसको इक्वस फॉर्म में लिखते हैं। अच्छा, कोई कहेगा सर ये व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इक्वस, तो देखो पानी को आप चीनी के अंदर जो है, चीनी को पानी के अंदर घोलते हो ना, तो अगर किसी को का कोई भी सॉल्यूशन अगर पानी से बना हो तो उसे बोलते हैं इक्वस सॉल्यूशन। अगला, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, एक बार सर इसको बना के दिखा दीजिए, हालांकि आप वीडियो ज़रूर देखिए। तो मैंने कहा ठीक है, बना के आपकी खुशी। सोडियम होता है +1 और जो सल्फेट होता है वो होता है -2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 था, तो क्या बन जाएगा Na2SO4, देखो Na2SO4। अगला क्या बनता है, रिएक्ट टू गिव इनसॉल्यूबल बेरियम सल्फेट। अच्छा, एक और बात यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे इसने लिखा है इनसॉल्यूबल, और ये बात सभी को पता होती है कि इनसॉल्यूबल PPT के फॉर्म में होता है, जो कि सॉलिड होता है। देखो है ना, BaSO4 और साथ में मिल गया सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, इक्वस NaCl। अब आराम से आप बैलेंस कर सकते हो। चलो, अगला क्या दिया हुआ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, फिर NaOH इक्वस। देखो जहाँ भी सॉल्यूशन आएगा मतलब क्या है, इक्वस, है ना। रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन, देखो HCl, ये भी क्या है, इक्वस, और क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड, कुछ भी नहीं दिया है, मतलब इक्वस, और पानी क्या होता है, लिक्विड। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, मैं कहूँगा ये वाला आप ज़रूर दिमाग में रखिएगा। अगला पेज नंबर 10 पे है, आराम से। अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X इज़ यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। सबसे पहले पकड़ो भाई साहब, वाइट वॉशिंग क्या होता है, वाइट वॉशिंग। अब वाइट वॉशिंग जो होता है वो किस में यूज़ किया जाता है, सभी को ये बात पता है, कैल्शियम ऑक्साइड। तो मैंने देखा, तो ये वर्ड खाली पकड़ना था कि कैल्शियम ऑक्साइड वाइट वॉशिंग में यूज़ किया जाता है। अब कैल्शियम और ऑक्साइड सर कैसे मान लो, हमको नहीं पता, तो मैंने कहा एक काम करो, Ca लिखो, कैल्शियम ऑक्साइड का मतलब O लिखो, ये भी +2 में और ये -2 के अंदर होता है। तो अगर ध्यान से देखो तो ये 2 और ये भी क्या होगा, 2, तो ये तो बन जाना चाहिए सर Ca2O2, बट हमेशा सिंपल फॉर्म में लिखा जाता है, यानी ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो मैं इसको रेशियो ले लूँगा तो CaO बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए, पहली चीज़ तो हो गया फार्मूला। उसके बाद कहा है नेम द सब्सटेंस X एंड इट्स फार्मूला, लिख दिया। राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस X नेम्ड इन अबव द वाटर। अरे भाई बहुत आसान हो गया कि जैसे ही कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करवाओगे वो हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। तो ये था कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम, और ये बन जाता है स्लैग्ड नहीं होता भाई, स्लैग्ड लाइम होता है ना, तो ये आपका बन जाएगा स्लैग्ड लाइम, यानी यहाँ पे क्या रहेगा, के, अरे कुछ ज़्यादा,
ओके, तो यहाँ पे क्या रहेगा, के रहेगा, ठीक है ना। चलो, तो ये आपको ध्यान देना, स्लैग्ड लाइम। ओके, अगला, वाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इज वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7 डबल द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन द अदर। अब ये जो एक्टिविटी आपको दी हुई है, एक्टिविटी का मतलब जो एनोड कैथोड वाली है, वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी कहानी वो ये कहना चाहता है कि देखिए भाई साहब, ये चाहिए, क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, चाहे एक्टिविटी के फॉर्म में, चाहे डायग्राम। 2025 में तो डायग्राम के फॉर्म में रिपीट हुआ था और मैंने उस पर निशान लगाया भी था, भाई साहब ये क्वेश्चन आएगा। तो क्वेश्चन क्या था समझिएगा, ये आपका है वाटर, ठीक है सर, ये वाटर है, और जब वाटर की आप क्या करवाते हो, इलेक्ट्रोलाइसिस, वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस। कुछ सोचो, जब वाटर को तोड़ोगे तो एक क्या बनेगा, H2 बनेगा, और एक क्या बनेगा आपका, O2 बनेगा। H2 और O2 आपका बनेगा, ये बात सभी को पता होती है। अब एक बात बताओ, जो H2 है, अब यहाँ से रिएक्शन को बैलेंस करो, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन 2 करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई किया, हाइड्रोजन हो गया 2 दूनी 4, तो यहाँ पे भी मुझे करना पड़ेगा 2। अब कुछ सोचो, यहाँ पे 2 है, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है, तो यानी अगर रेशियो देखोगे तो ये 2 है और ये रेशियो कितना है, 1। तो खुद सोचो, अगर ये 2 किलो है तो ये 1 किलो है, अगर ये मतलब अगर ऑक्सीजन 1 किलो है तो ये 2 किलो, अगर ये 1 लीटर तो ये 2 लीटर, इस तरीके से। तो देखो मैं पढ़ के बताता हूँ ध्यान से। ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज गेट सेपरेटेड बाय द इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे हमने कहा इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब इलेक्ट्रिसिटी। वाटर कंटेन 2 पार्ट हाइड्रोजन एंड 1 पार्ट ऑक्सीजन, बिल्कुल सही बात है। सिंस हाइड्रोजन गोज टू वन टेस्ट ट्यूब एंड ऑक्सीजन गोज टू अनदर, द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इज डबल। तो यहाँ पे अमाउंट क्या हो जाएगा इसका, डबल। तो ये देख लो अमाउंट, तो इसका 2 गुना अमाउंट है हाइड्रोजन का, है ना। ये भी देख सकते हैं 1 मोल में, जैसे इन्होंने एक्सप्लेन किया है और मैंने आपको रिएक्शन तोड़ के एक्सप्लेन कर दिया है रेशियो के साथ। ओके, तो यहाँ पे अगला, वाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन एयर। अब ये बात सभी को पता होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, अच्छे तरीके से समझिएगा। कॉपर सल्फेट CuSO4 है ना, Cu पर +2 SO4, ब्लू कलर। तो ये कलर पहली बात तो याद रखिएगा, हालांकि मैं कलर का पूरा वीडियो बनाऊंगा कि पूरी केमिस्ट्री के अंदर कलर किस किस फॉर्म में है। कॉपर सल्फेट, अब खुद सोचो कि भाई साहब ये कौन सा रिएक्शन है, देखो कॉपर ज़्यादा मजबूत है या आयरन ज़्यादा मजबूत है। तो हमने कहा रिएक्टिविटी सीरीज़ में हमने आपको एक जुगाड़ बताया था, अगर किसी को याद है जो मुझसे थोड़ा सा भी पढ़े हैं, कि हाइड्रोजन के नीचे होता है कॉपर, छापा होता है ना, Hg होता है आपका, Ag होता है ना, Au, मतलब सब नीचे ऐसे होते हैं, हो सकता है Ag Au में जो भी नीचे वगैरह हो, ये पूरा होता है। तो खुद सोचो, और बाकी मेटल ऊपर होते हैं। तो हाइड्रोजन तो क्या, हाइड्रोजन से भी नीचे है कॉपर। तो अब अच्छा, मेन क्या होता है, कॉपर का ही यूज़ होता है, यानी कॉपर बहुत कम रिएक्टिव है, ना के बराबर। इसका मतलब क्या है, आयरन जीत जाएगा, और अगर आयरन जीत जाएगा तो आयरन किसके साथ चला जाएगा, सल्फेट के साथ, और कॉपर क्या हो गया, अलग। अब आयरन जो सल्फेट होता है उसका ग्रीन कलर होता है, तो देखो पहले ब्लू कलर था, अब ग्रीन कलर हो गया। तो यही अच्छे से लिखा हुआ है यहाँ पे कि ये रिएक्टिव ज़्यादा है, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो ये कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है ना, तो इसीलिए करंट चेंज हो जाता है। ओके, तो लिखा है ब्लू कलर ऑफ कॉपर सॉल्यूशन फेड एंड ग्रीन कलर अपीयर। गिव एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना, अदर देन वन गिवन इन एक्टिविटी। तो एक रिएक्शन उन्होंने दिया हुआ है और उसके अलावा आपको बताना है। तो आप देखो डबल डिस्प्लेसमेंट का, अभी दो ये था जो डिस्प्लेसमेंट का मतलब एक आयन दूसरे को हटा रहा था, और अगर आयन का एक्सचेंज हो जाए, एक्सचेंज का मतलब तुम्हारा मेरा और मेरा तुम्हारा, इसे बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। जैसे देखिए ध्यान से मैं बनाता हूँ, सोडियम के साथ अभी क्या है, कार्बोनेट, और कैल्शियम के साथ क्या है, क्लोराइड। दोनों को एक्सचेंज कर दो। एक्सचेंज का मतलब क्या है, सोडियम के साथ डाल दो Cl2 को, और इसके साथ डाल दो इसको, तो देख लो बन गया CaCO3 और NaCl। तो आप ये कई सारे एग्जाम्पल जो है, और अगर आपको वीडियो देखना है तो 1 शॉट वीडियो भी पड़ा हुआ है, वो वीडियो भी देख लीजिए, ताकि आपको और सारे एग्जाम्पल आपको अच्छे तरीके से मिल जाएंगे। तो आयन का क्या होता है, एक्सचेंज। अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज एंड सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस। जो ऑक्सीडाइज हुआ है, जो रिड्यूस हुआ है। अब ऑक्सीडाइज कैसे पहचानते हैं, कई तरीका होता है। ऑक्सीजन का ऐड होना, खुद सोचो ये सोडियम पहले अकेला था, ठीक, और अब ऐड हो गया है Na2O, तो सोडियम ऑक्सीडाइज हुआ है। अगर आप देखोगे ध्यान से, पहले में सोडियम इज ऑक्सीडाइज एंड इट गेन ऑक्सीजन, है ना, और ऑक्सीजन क्या हुआ है बेचारा, रिड्यूस हुआ है। क्या हुआ है, रिड्यूस। अब कुछ लोग कहेंगे सर ऑक्सीजन कैसे रिड्यूस हुआ है, एक तरीका बताइए। तो जो सबसे बेहतरीन तरीका होता है वो चार्ज को देख लो, है ना। अगर चार्ज बढ़ गया है तो ऑक्सीडाइज और घट गया है तो रिड्यूस। पहले ध्यान से देखो,
पहले O2 था अकेले, और जब कोई अकेले होता है या सेम सेम में बना होता है उस पर चार्ज होता है 0। O2 से बन गया है Na2O, और जब ऑक्सीजन किसी के साथ जुड़ता है उस पर चार्ज आता है माइनस। देखो देख लो, पहले चार्ज था 0, अब चार्ज बन गया है -2, तो रिड्यूस हुआ कि नहीं हुआ है सर? तो सोडियम भी बता दीजिए। तो मैंने कहा लो देख लो, सोडियम जो है पहले था 0, भाई अकेले का मतलब क्या है 0, अब सोडियम पर +1 होता है, तो बताओ सोडियम 0 से +1 में गया है यानी ऑक्सीडाइज हुआ है। अगला बता दीजिए सर। ठीक है, अगला देख लो, Cu कॉपर। कॉपर देखो ध्यान से, कॉपर अगर आपको ये पता, देखो ये है CuO, ठीक, ऑक्सीजन पे -2 तो कॉपर पे क्या होगा +2, बाद में कॉपर हो गया है क्या अकेला यानी 0, तो +2 से चला गया है 0 यानी कम हुआ है, यानी Cu कॉपर ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हुआ है। ठीक है ना, टू कॉपर। वाइल हाइड्रोजन गैस गेट ऑक्सीडाइज। कैसे सर हाइड्रोजन गैस ऑक्सीडाइज कैसे हुई? तो मैं सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ। जब कोई अकेले होता है तो क्या होता है 0 में, और चला गया है तो क्या हो जाएगा आपका +1 में, तो देखो बढ़ गया है। कुछ लोग कहेंगे सर भाई इतना आसान आप टफ बता रहे हैं, देखो ऑक्सीजन हट गई। बेटा हर जगह ऑक्सीजन हट जाने से नहीं, आप यहाँ देखो ये ऑक्सीजन जो पहले वाले में है, ऑक्सीजन कैसे बता पाओगे वो ऑक्सीडाइज हुई है कि रिड्यूस हुई है? तो ये वाला तरीका जैसे भी आपको, बट जो तरीका मैंने बताया वो बहुत परफेक्ट तरीका है। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। तो देखो ये होता है फ़ायदा, सॉल्यूशन तो आपको मिल ही जाएगा। एक्सरसाइज पहला वही सेम क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। कौन सा इनकरेक्ट है? ध्यान से आप देखिए कौन का सा इनकरेक्ट है। तो पहले इसी में देखना है कौन ऑक्सीडाइज हुआ है और कौन रिड्यूस। तो उन्होंने कहा पहला पढ़ के एक बार देखते हैं, लेड इज गेटिंग रिड्यूस, लेड रिड्यूस हुआ है, पहली बात देख लेते हैं इस। अच्छा रिएक्शन करो, इनकरेक्ट है। ओके, तो ध्यान से देखिएगा, उन्होंने कहा कि सबसे पहला लेड इज गेटिंग रिड्यूस, ठीक है। अब ध्यान से देखिए आप, ऑटोमेटिक आपको पता चलेगा कहाँ गया मार्कर। ओके, दूसरा पढ़ के एक बार देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज और लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस। अब ध्यान से देखिएगा आप पूरी कहानी। अरे कौन सा हो गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन बार बार है। उन्होंने देखो ये मैंने कहा कि भाई साहब ये था PbO, PbO से कन्वर्ट हुआ है क्या Pb में। तो सबसे पहली बात बताइए कि स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िएगा, PbO इसने अपने ऑक्सीजन को लूज कर दिया है और कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, Pb के अंदर। इसका मतलब रिड्यूस कौन हुआ है? ध्यान से, जब मैं रिड्यूस की बात करूँगा, रिड्यूस ध्यान से बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बताओ रिड्यूस PbO हुआ है या रिड्यूस Pb हुआ है? तो हम कहेंगे सर नहीं, PbO हुआ है ना, PbO रिड्यूस हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि भाई पहला स्टेटमेंट गलत। कुछ लोग कहेंगे अरे सर पहला कैसे गलत हो गया, लेड रिड्यूस तो हुआ है। भाई लेड ऑक्साइड रिड्यूस हुआ है, इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट सही है। अगला, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीजन, गलत। कार्बन से बना है CO2, ध्यान से, यही इसीलिए मैंने कहा ना एक्सप्लेनेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कार्बन से हुआ है CO2 यानी ऑक्सीडाइज कौन हुआ है? ऑक्सीडाइज जो हुआ है वो कार्बन हुआ है। कौन हुआ है? कार्बन हुआ है। तो हमने कहा कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं हुआ है। तो यानी ये देख लो आपका A और B गलत हो गए हैं, यानी ये बन गया है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहले ही स्टेटमेंट में आपसे गड़बड़ी हो सकती है। अगला, द अबव रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कैसे रिएक्शन को पहचानोगे? तो आप ऑप्शन से चलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हमने कहा जब कोई रिएक्शन कंबाइन होती है, दो लोग कंबाइन होते हैं तो एक प्रोडक्ट बनाते हैं। यहाँ तो दो अलग अलग प्रोडक्ट हमको दिख रहा है, कॉम्बिनेशन तो हम नहीं कह सकते। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, एक दूसरे के आयन को एक्सचेंज करते हैं। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं Fe के साथ पहले क्या था, ऑक्सीजन, आज एल्युमिनियम के साथ है। इसका मतलब देखो डिस्प्लेस तो हुआ है, लेकिन एक ही लोग डिस्प्लेस हुए हैं, दो लोग हैं ही नहीं। इसका मतलब भाई साहब ये तो नहीं होगा। और डिकम्पोजिशन क्यों नहीं हो सकता? सर डिकम्पोजिशन में टूटता था, यहाँ तो ऐड हो रहा है ना, दो दो अलग दिख रहे हैं, अब दो पहले में था अब भी दो हैं, ये भी नहीं होगा। इसका मतलब ये होगा। अगला, व्हाट हैपन व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एडेड टू आयरन फिलिंग। पहचानो, आयरन एक मेटल होता है और ये आपका दिया हुआ है एसिड। मेटल और एसिड जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं? सबसे पहला हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो पहले पकड़ो कि हाइड्रोजन गैस कहाँ दी हुई है। तो देखो पहले ही ऑप्शन में दे दिया है हाइड्रोजन गैस, तो बात ही ख़त्म। देखो रिएक्शन देख लो आपको,
तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, बार बार इस टाइप का, मैं नहीं कहूँगा यही इंपॉर्टेंट है, बट इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आएंगे हमेशा के लिए। ओके, अगला, व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन, वाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर दिमाग में रखिएगा। तो हमने पहले ही बोला था कई बार, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, आपने रिएक्शन विच हैज़ इक्वल नंबर ऑफ एटम, सभी एटम के, सभी एलिमेंट के एटम बैलेंस हो दोनों तरफ, उसे बोलते हैं बैलेंस। ये कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना। एटम बैलेंस होंगे तभी तो उनके मास बैलेंस होंगे, कि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो केमिकल रिएक्शन में जो टोटल मास होना चाहिए रिएक्टेंट का, वो टोटल मास प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब भाई सिंपल सी, मास कब बराबर होंगे, मास तो एलिमेंट के होते हैं, तो एलिमेंट बराबर होगा, है ना, एटम बराबर होगा। तो ये अच्छे क्वेश्चन हैं। अगला, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंस देम। ट्रांसलेट करना, पहला, हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद नाइट्रोजन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, हाइड्रोजन मैंने बोला था H2 के फॉर्म में, नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में, क्या बन गया, अमोनिया, और अमोनिया का फार्मूला NH3, और बैलेंस आराम से आपसे हो जाएगा, बैलेंसिंग। ओके, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न इनटू एयर। तो हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होता है, जैसे ऑक्साइड वैसे सल्फाइड। जैसे हम कैसे लिखते हैं, ऑक्साइड का मतलब O-2, तो सल्फाइड का मतलब S-2। तो हाइड्रोजन बोला है तो यहाँ माइनस, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगा दो, 2 माइनस तो 2 क्या हो जाएगा, प्लस। तो देखो हाइड्रोजन सल्फाइड, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली, क्योंकि पहली बार आती है। बर्न इन एयर, अब खुद सोचो, जब वो कहे भाई एयर में बर्न करो, तो किसी भी चीज़ को बर्न करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो सल्फर से SO2 गैस मिल जाएगी, हालांकि उसने दिया है, और साथ में आपको वाटर मिलेगा। तो स्टेटमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट। अगला, बेरियम क्लोराइड, ये बार बार हम पढ़ चुके हैं, कई बार ये आ चुका है, बेरियम क्लोराइड, एल्युमिनियम सल्फेट और AlCl3 साथ में BaSO4, इसलिए मैंने बोला था भाई इसको इंपॉर्टेंट कर लेना, ये बार बार आ रहा है। पोटेशियम मेटल रिएक्ट विद वाटर, अच्छा ये बात भी है, पोटेशियम मेटल, अब मैं फिर बोला, जो भी मेटल होते हैं अकेले होते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, क्या बनाएगा, जाहिर सी बात है, मेटल और वाटर हाइड्रोक्साइड बनाएगा, और साथ में हाइड्रोजन बनाएगा। ठीक, बैलेंस बहुत ईजी है, किसी में मुझे नहीं लगता बैलेंस करने की ज़रूरत आपको प्रॉब्लम होगी। अगला, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को आपको क्या करना है, बैलेंस करना है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, बैलेंस आपको करना है, तो पहला वाला, इसमें पहले वाले में देखो पहले वाले में ध्यान से, ए वाले में देखो, HNO3, ठीक है सर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड OH 2 बार है, यहाँ पे अगर आपसे देखोगे Ca हो गए 1 by 1। तो सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखोगे तो हम किसको बैलेंस करने वाले हैं, अगर सबसे पहले हम देखो हम किसको बैलेंस करने वाले हैं, तो किसी को, हालांकि पहले मेटल को बैलेंस किया जाता है, तो कैल्शियम मेटल, कैल्शियम यहाँ भी एक है, यहाँ भी कैल्शियम एक है, हमें कोई डजन मैटर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद हमने देखा कि भाई नाइट्रेट, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, डजन मैटर, कोई मैटर नहीं है। ठीक, HNO3 यहाँ पर भी इतना है, यहाँ पर भी इतना है, डजन मैटर, मतलब सब सेम नज़र आ रहा है। अब मैंने आपको देखा कि एक काम करिए कि हाँ ठीक, यहाँ पे अगर ध्यान से आप देखिएगा तो यहाँ पे दिया हुआ है कि आपका OH 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन। यहाँ पे आपको अगर ध्यान से देखेंगे, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन तो इस तरफ 1 है, तो आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 ऑक्सीजन हो गया, तो यहाँ हाइड्रोजन भी 4 हो गया, तो आपको यहाँ मल्टीप्लाई इस तरीके से करना है। अगला, NaOH प्लस H2SO4, Na2SO4, और ये पूरा। फिर वही कहानी आपकी है कि अगर किसको बैलेंस करें, तो ये सारी चीज़ें आपको बैलेंस नज़र आ रही होंगी, सारी चीज़ें आपको बैलेंस नज़र आ रही होंगी। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बस फ़र्क क्या पड़ गया है, देखो यहाँ पे Na2 हो गया है, Na2 हो गया है, देखो Na2 हो गया है, तो मुझे यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई किया, ऑक्सीजन भी क्या हो गया है, 2, ऑक्सीजन भी 2, तो यानी यहाँ भी मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये जाके इससे बैलेंस हो जाएगा। ओके, तो NaCl AgNO3 ये ऑलरेडी बैलेंस है, और ये वाला भी ऑलरेडी बैलेंस, अच्छा ये वाला, हाँ इसमें देखो Cl2 2 है, तो यहाँ 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया, हाइड्रोजन 2 हो गया, तो यहाँ पे 2, मतलब ये कोई ऐसा वो नहीं कि नहीं ना भी बताऊँ तो चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो ये आप खुद के प्रैक्टिस के लिए है आपकी, कि बैलेंस करना है सिर्फ ना, बार बार आपकी खुद की प्रैक्टिस के लिए, बार बार कितना बैलेंस करवाएं। ये अगला वाला भी क्वेश्चन, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, है ना, हाँ ये लिखने वाला है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कैसे। देखो, पोटेशियम ब्रोमाइड, जैसे क्लोराइड वैसे ब्रोमाइड, तो फिर बोल रहा हूँ ये बार बार चीज़ें आएंगी, तो देखो चाहे क्लोरीन, बार बार यही आएगा, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, सब पे देखो -1 -1
-1, तो सामने वाला +1। अब पोटेशियम, पोटेशियम का मतलब के, तो देखो क्या KBr बन गया। साथ में क्या है बेरियम आयोडाइड BaI2। अच्छा I2 क्यों लग गया सर, ये सिंपल सी, पोटेशियम पे +1 होता है तो एक से काम चल जाएगा, बेरियम पे +2 होता है तो हमें 2 आयोडीन लाना पड़ेगा। तो क्या बन रहा है पोटेशियम आयोडाइड, यानी के साथ आई जुड़ जा रहा है और Ba के साथ भाई 2 लाना पड़ेगा। तो दोनों आयन एक दूसरे में एक्सचेंज हो रहे हैं। पहले के साथ Br था, अब के साथ I हो गया है। पहले Ba के साथ I था, Ba के साथ Br है, यानी डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ है। अगला जिंक कार्बोनेट। अब कार्बोनेट जिसको पता होता है ना, तो मैंने कहा था वो वीडियो देख लोगे तो कभी प्रॉब्लम नहीं। कार्बोनेट का मतलब -2, तो सामने वाले को +2 होना पड़ेगा, और जिंक +2 में होता है तो ZnCO3। जब इसको हीट करते हैं इससे बनता है जिंक ऑक्साइड यानी ZnO, साथ में CO2 गैस निकलती है, यानी टूट रहा है मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है। हाइड्रोजन और क्लोरीन, ये तो आसान है, तो बार बार कर चुके हो, कंबाइन हो रहे हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगला, और मैग्नीशियम और एसिड, तो किसी भी मेटल को एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हो तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस निकलती है, यानी डिस्प्लेस हो रहा है, वो हाइड्रोजन को हटा रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। तो ये बच्चे को दिमाग में नहीं आता है, ये ज़रूर दिमाग में रखिएगा। अगला, व्हाट डज वन मीन बाई एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन अ फॉर्म, तो ये भी याद रख लीजिएगा आप, है ना, ये आपका पेपर में दे सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है ना, एक आध क्वेश्चन हलवा फलुआ वाला। तो एक्सो, देखो ये वर्ड दिया हुआ है एक्सो, एक्सो का मतलब एग्जिट होना यानी निकलना। तो अगर किसी भी रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हो रही है, निकल रही है, तो उसे बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और अगर एनर्जी आप इंटर कर रही है, एनर्जी आपको चाहिए, तो उसे बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे देखो फोटोसिंथेसिस में सनलाइट से खाना बनता है, तो सनलाइट उसको चाहिए होती है, और अगर उसको चाहिए होती है तो इसका मतलब क्या है कि ये एंडो है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन यानी जिससे हीट रिलीज होती है। वाई इज द रेस्पायरेशन कंसिडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अरे भाई रिस्पायरेशन क्या होता है पहले समझ लो, ताकि बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट भी आपके दिमाग में हो जाएगा। देखो एक होता है ब्रीदिंग, ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है कि हम सांस लेते हैं और छोड़ देते हैं। तो सांस लेते और छोड़ देते हैं, इसका मतलब क्या है, ऑक्सीजन लंग्स तक गई और फिर जो है वहाँ लंग्स, और वहाँ से फिर रिलीज हो गई, निकल गई। लेकिन रेस्पायरेशन जो होता है उसमें क्या है कि ऑक्सीजन सेल तक जाती है, जो खाना खाया है उस खाने को ऑक्सीडाइज करती है, तोड़ती है, और उससे एनर्जी रिलीज करती है। तो यही है एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू सपोर्ट। अब यही ये देखो लिखा हुआ है, ये है ग्लूकोज, ग्लूकोज को मिल गई ऑक्सीजन, सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और साथ में एनर्जी निकल रही, तभी तो हमारी बॉडी में एनर्जी, और किसके फॉर्म में निकलती है, ATP के फॉर्म में निकलती है, सेल ना, इन द सेल। देखो ये इन द सेल, तो मैंने बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट भी बता दिया। हाँ, साथ में बायोलॉजी की भी एक्सरसाइज, बायोलॉजी के 1 शॉट आपको प्ले लिस्ट में मिल जाते हैं, तो प्ले लिस्ट ज़रूर जाया करो, बहुत फ़ायदा होगा, आप खुद देख रहे हो ना। चलो, वाई आर द डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल द अपोजिट। हाँ, ये वाला क्वेश्चन भी टीचर का फेवरेट क्वेश्चन हो जाता है, ये वाला क्वेश्चन भी आप ध्यान थे, हालांकि एक लाइन का है। अब खुद सोचो डिकम्पोजिशन क्या होता है, तोड़ना, कॉम्बिनेशन का मतलब जोड़ना, तो जाहिर सी बात है जोड़ना और तोड़ना एक दूसरे के अपोजिट है कि नहीं है, कॉमन सेंस की बात है, बस कहानी खत्म। तो आप एक्सप्लेनेशन इसमें देखिएगा, डिकम्पोजिशन का मतलब जिसमें ब्रेकडाउन होता है, और ठीक है ना। अच्छा, ब्रेकडाउन करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए होती है, तो दे आर एग्जैक्ट अपोजिट इन कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि भाई देखो कॉम्बिनेशन में 2 सब्सटेंस जुड़ते हैं तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो ये आप इस तरीके से देख सकते हैं। अगला, राइट वन इज इक्वेशन ईच फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी इन द सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। तो हालांकि जब मैंने इसको 1 शॉट करवाया, इस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया है, बहुत ज़्यादा। तो देखो थर्मल डिकम्पोजिशन 3 टाइप के होते हैं, थर्मल मतलब हीट। अब हीट वाला ये एग्जांपल एनसीईआरटी का बहुत फेमस एग्जांपल है कि आपने आयरन सल्फेट को हीट किया तो क्या बनता है, Fe2O3, SO2 और SO3 गैस अलग हो जाती है। तो फेरस सल्फेट, फेरिक ऑक्साइड क्यों बोला जाता है, कैसे बोला जाता है, क्यों फेरस, क्यों फेरस, देखो जब भी आयरन +2 के अंदर होते हैं उसे फेरस बोला जाता है, अस, और जब +3 के अंदर होता है उसे बोला जाता है इक, ठीक है ना। चलिए, और बाई लाइट, तो लाइट वाला सबसे फेमस एग्जांपल है कि भाई AgCl को, सिल्वर क्लोराइड को आपने लाइट में रखा, वो Ag सिल्वर में टूट जाता है और क्लोरीन गैस रिलीज हो जाती है। अच्छा, कोई बता सकता है इसी क्लोरीन गैस को यूज़ करा के हम एसिड बेस का चैप्टर जो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी ब्लीचिंग पाउडर बना सकते हैं, देख लो, वहाँ से लिंक कर लो। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी तो मसला ही नहीं है, पानी वाला भी ले लो, वरना एल्युमिनियम Al2O3, एल्युमिनियम में अलग हो गया O2। तो मतलब आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं इसके, डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। अब हालांकि सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, मैं किसको किसको बोलूँ किसको नहीं, बट पढ़ के जाइएगा। देखो डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है,
मोर रिएक्टिव, एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट दूसरे को डिस्प्लेस कर देता है। और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि एक दूसरे पे स्विच कर लेते हैं। स्विच का मतलब एक्सचेंज, तेरा मेरा मेरा तेरा। तो ये कहानी पूरी है। जैसे कॉपर के साथ पहले सल्फेट था, उससे ज़्यादा रिएक्टिव आ गया जिंक, तो कॉपर को हटा दिया, जिंक सल्फेट के साथ बैठ गया। यहाँ पे क्या है, सोडियम के साथ चलो सल्फेट है, तो यहाँ एक दूसरे को हटाते को मतलब एक्सचेंज करते हैं कि तेरा मेरा मेरा तेरा, ये कहानी है। अगला, इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, ठीक है, द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, अब नाइट्रेट आ गया है, इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल, राइट डाउन द रिएक्शन। तो ये ज़रूर, ये आपके लिए थोड़ा सा नया है, बहुत इंपॉर्टेंट, समझिए कहानी क्या है। देखिए पहला उसने बोला सिल्वर नाइट्रेट, तो लिखना आना चाहिए। सिल्वर +1 के अंदर होता है, नाइट्रेट -1 के अंदर होता है, तो सबसे पहली कंडीशन आपको सिल्वर नाइट्रेट का फार्मूला याद हो। कॉपर का यूज़ किया है, सभी को पता होता है भाई साहब, कॉपर जो होता है वो मैंने अभी छापा आपको बताया था कि हाइड्रोजन के नीचे कुछ लोग होते हैं जिसमें पहला कॉपर होता है, उसके भी नीचे कौन आता है, Ag और Au आते हैं उसके नीचे। इसका मतलब अब इन दोनों में लड़ाई चल रही है, अब इन दोनों में कौन जीतेगा, कॉपर। और अगर कॉपर जीत जाएगा इसका मतलब क्या है कि कॉपर Ag को अलग कर देगा और नाइट्रेट के साथ खुद बैठ जाएगा। कुछ लोग कहेंगे सर कैसे, देखो कॉपर +2 में होता है इसलिए यहाँ पे मुझे 2 लेना पड़ा है। अगला, व्हाट डू यू मीन बाई प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, तो ये तो सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, ये हमने पहले ही बात किया था। प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है, कोई ऐसी रिएक्शन हो रही है जिसमें इनसॉल्यूबल सॉलिड, एक ऐसा सॉलिड जो पानी में घुल नहीं पा रहा है, वो फॉर्म हो जा रहा है। जैसे ये सबसे फेमस एग्जांपल है, ठीक, Na2CO3, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इनके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट एक सॉलिड होता है जहाँ बनेगा प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला NCERT वाला, Na2SO4 BaCl2, तो मैंने बोला था ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो BaSO4 का सल्फेट का, यानी इसका बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट बन जाता है। तो जो मैंने दोनों मार्क किए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन आपको डिक्टो याद होनी चाहिए। अगला, एक्सप्लेन द टर्म इन द गेन और लॉस ऑक्सीजन, जो भी है। अगला, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का गेन करना। तो देख लो CO2 + H2, तो क्या बन जाता है CO। बहुत सारी रिएक्शन लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हैं, C + O2 CO2 बन गया है। और अगर गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या है, ये हो गया पूरा, तो इसमें क्या है, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है तभी तो वाटर बन रहा है, और इसमें दूसरे वाले में कॉपर ऑक्सीडाइज होकर CuO बन रहा है। और रिडक्शन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, जिसके अंदर से ऑक्सीजन निकल गई है, इसी को उल्टा कर दो, देखो CO2 के अंदर से निकल रही है, ठीक है ना, तो CO बन जा रहा है, CuO के अंदर से निकल रही है, तो ये बहुत आसान था। अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्स ऑन हीटिंग इन एयर बिकम ब्लैक, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा VIP क्वेश्चन है, क्योंकि ये दिमाग में बच्चों के नहीं रहता है। बस एक लाइन का है कि देखो जो कॉपर होता है Cu शाइनी ब्राउन कलर का होता है, जब इसके साथ ऑक्सीजन कंबाइन कर लेती है कॉपर का ऑक्साइड बन जाता है जो ब्लैक कलर का होता है। तो ये कलर याद। वाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल, क्यों पेंट अप्लाई करते हैं, ये क्वेश्चन सिंपल सा है कि देखो, क्योंकि देखो रस्टिंग से बचाना है, पेंट इसीलिए तो करते हैं। रस्टिंग क्या होती है सभी को पता है कि जब आयरन के ऊपर, सभी के नहीं, आयरन के ऊपर जब लेयर लग जाए, सॉरी आयरन के ऊपर जब मॉइस्चर से रिएक्ट करता है, और वाटर मॉइस्चर होता है, एयर होता है, तो वो ख़राब होने लगता है। तो जब पेंट कर देते हैं तो जो कांटेक्ट होता है आउटसाइड, तो जाहिर सी बात है पेंट करने के बाद कांटेक्ट नहीं हो पाएगा मॉइस्चर वगैरह से, तो रस्टिंग प्रिवेंट की जा सकती है। ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन, है ना, ये भी बात सही है। ये आ गया आपका रेंसिडिटी वाला टॉपिक कि देखो नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस होती है। इनर्ट गैस का मतलब जो रिएक्शन किसी और को करने नहीं, और डज नॉट ईजिली रिएक्ट विद दिस सब्सटेंस, रिएक्ट नहीं करती है जल्दी। ऑन द अदर हैंड ऑक्सीजन रिएक्ट विद, देखो जब भी ऑक्सीजन फूड सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करती है उन्हें रेंसिड कर देती है, मतलब क्या है, ऑयली सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करके उनको ख़राब कर देती है। तो हम नहीं चाहते हैं कि ऑक्सीजन जो है रिएक्ट करे, इसलिए नाइट्रोजन गैस डाल देते हैं। 10 बैग यूज्ड इन पैकेजिंग फूड आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन गैस to remove oxygen inside the pack. When oxygen is not present inside the pack, rancidity of oil and fat not contained. तो ये क्वेश्चन मेरी समझ से वेरी VIP, क्योंकि रेंसिडिटी से यही क्वेश्चन बनता है कि आप एक तो NCERT में भी देख लीजिए कैसे प्रिवेंट करते हैं। अब आपको कैसे और क्या याद रखना है फिर बोल रहा हूँ, ये ख़त्म होता हुआ। अच्छा है 20, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म विद वन एग्जाम्पल, कोरिजन और रेंसिडिटी, वही वाला। तो कोरिजन क्या होता है, जहाँ पर मटेरियल यूजुअली जो मेटल होते हैं वो डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन विद एयर मॉइस्चर, इन किसी भी तरीके से है। जैसे आयरन वाला सबसे अच्छा एग्जांपल है कि आयरन वाटर के साथ मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है तो ये बना लेता है, इसको याद, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, तो ये रस्ट होता है।
अब ये स्पेशल टाइप का क्या है, ये रस्टिंग बोला जाता है। और रेंसिडिटी क्या होती है, प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फैट, फैट का हो जाता है ऑक्सीडेशन, जो भी ऑयल होता है फैट हो जाता है, तो उससे क्या होता है, टेस्ट में चेंज आता है, स्मेल में चेंज आता है। तो हम कैसे बचाया जा सकता है उसको, एयर टाइट कर दो, एयर को जाने ही ना दो, है ना, ऑक्सीजन जाए ना, रेफ्रिजरेटर में रखो ताकि प्रोसेस एकदम स्लो हो जाए, एंटीऑक्सीडेंट डाल दो, मतलब ऑक्सीडेशन होने ही ना दो क्योंकि ऑक्सीडेशन की वजह से हो रहा है, और नाइट्रोजन में रखो ताकि नाइट्रोजन रिएक्ट करने ही नहीं देती। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता हुआ पूरा। आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस को देखना है, समझना है। अगर आपको लगे कि नहीं मैं तो कमज़ोर हूँ, मुझसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो आपको क्या काम करना है, सबसे पहला प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा केमिस्ट्री वाली प्लेलिस्ट में, तो उसमें जाके देखिएगा।